हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे दोस्तों। वैसे तो कहने के लिए 2027 वर्ल्ड कप में अभी भी 12-13 महीने का वक्त है कि नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस समय बीसीसीआई के लिए है ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना। बाय द वे, आप तमाम दोस्तों को याद दिला दूं कि आखिरी दफा जब हम वर्ल्ड कप जीते थे वो साल 2011 था। 1983 के बाद 28 साल लगे थे 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। और अब जब हम 2017 में आई मीन 27 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो कुल मिलाकर के 16 सालों का इंतजार ऑलरेडी हो गया होगा। 2023 में हम काफी नजदीक आ गए थे वर्ल्ड कप जीतने के, फाइनल मैच में हम पहुंचे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो कहा वो कर दिया और अहमदाबाद में फैंस को शांत कर दिया और मैच जीत गई। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई। लेकिन अब क्या भारतीय टीम 2027 में ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका जो जिनके घर में ये वर्ल्ड कप होगा उनसे आगे बढ़ पाएगी? और क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी? 15 सदस्य जो संभावित खिलाड़ी हैं उनका ऐलान किया गया है और मैं आपको बनाने जा रहा हूं कि एक एक खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी का नाम मैं आपको बताऊंगा जो संभावित है, जो कि आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिख सकते हैं। और मुझे तो ये काफी सॉलिड टीम नजर आई है। बाकी आप लोग भी अपने बेस्ट जो आपको लगता है कि 15 कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, मेरे ख्याल से जो मैं आपको खिलाड़ी बताने जा रहा हूं वही खिलाड़ी आपके भी होंगे, ऊपर नीचे हो सकता है का। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कौन 15 संभावित खिलाड़ी हैं जो कि 27 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सुनील गावस्कर सर, लेजेंडरी बल्लेबाज ने 15 सदस्य संभावित भारतीय टीम का ऐलान किया जो कि वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया के लिए अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। ये खिलाड़ी, मतलब उनका कहना है कि ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है कप्तान शुभमन गिल के साथ और इसमें कोई डाउट नहीं है कि शुभमन गिल की कप्तानी 2027 वर्ल्ड कप के लिए अब बेहतर ही होगी। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि शुभमन गिल की कप्तानी में आप सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ में ओडीआई सीरीज जीते हो, इंग्लैंड में नहीं जीते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते, अपने घर पर न्यूजीलैंड से भी हम ओडीआई सीरीज हार गए। पर ठीक है, अब चूंकि लगातार हम बैक टू बैक ओडीआई सीरीज खेलेंगे तो यहां पर शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी। सबकी नजर अब ओडीआई सीरीज पर है। अगर बांग्लादेश में जाएंगे तो बांग्लादेश में ओडीआई सीरीज है, अगर नहीं जाते हैं बांग्लादेश तो फिर वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आएगी, वहां पर आपको जीतना होगा। फिर आप न्यूजीलैंड में जाकर के 5 ओडीआई मैच खेलोगे तो वहां पर भी शुभमन गिल पर एक बड़ा बड़ा सवाल होगा कि उनकी कप्तानी में क्या हम मैच जीत पाएंगे। तो सबसे पहला नाम सुनील गावस्कर सर ने लिया है शुभमन गिल का। दूसरा नाम सुनील गावस्कर सर ने कहा है रोहित शर्मा, लेजेंडरी बल्लेबाज, हिटमैन रोहित शर्मा। यानी कि शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा जो है वो सुनील गावस्कर सर के टीम के ओपनर बल्लेबाज होंगे। ये दोनों बल्लेबाज ओपन करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर पर कौन खेलेगा? कोई और ऑप्शन आपके पास में है भी नहीं। द बेस्ट, द वन एंड ओनली किंग कोहली, विराट कोहली का नाम लिया है और कहा है कि विराट कोहली 3 नंबर पर होंगे, द चेस मास्टर। और मेरे ख्याल से 100 पर आउट ऑफ 100 सभी का यही बयान होगा और व्यू होगा कि विराट कोहली 3 नंबर पर खेलेंगे। 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर का नाम लिया गया है कि ये मध्य क्रम के बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है। हालांकि साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिचेस पर चैलेंज जरूर रहेगा, मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं। श्रेयस अय्यर के लिए इतना आसान नहीं होगा, बट ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। इंग्लैंड में कुछ T20 मैचेस में हमने देखा जब मारने पर आते हैं तो ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मिडिल ओवर्स में अगर कोई भी टीम एक आध स्पिनर लेकर के साउथ अफ्रीका के पिचेस पर आएगी तो उसका काउंटर बहुत बढ़िया कर सकते हैं श्रेयस अय्यर। तो 4 नंबर पर ये हो गए। 5 नंबर पर केएल राहुल का नाम रखा उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। और केएल राहुल भी आपको पता होगा कि अनसंग हीरो हैं भारतीय टीम के। 2023 वर्ल्ड कप में भी कमाल का परफॉर्मेंस, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्मेंस। अगर आप शुरुआती 5 प्लेयर देखेंगे ना, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये वही बैटिंग लाइनअप है जो कि 2023 वर्ल्ड कप में भी थी और चैंपियंस ट्रॉफी में भी लगभग यही बैटिंग लाइनअप आपकी थी। इसमें कोई बदलाव नहीं था, बस वही था कि बीच बीच में आप किसी और को भेज देते थे, अक्षर पटेल को ऊपर भेज देते थे, लेकिन यही 5 खिलाड़ी थे। छठे नंबर पर उन्होंने ईशान किशन का नाम लिया है सुनील गावस्कर सर ने। उनका कहना है कि भाई बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन उनके हिसाब से ठीक रहेंगे। और ईशान किशन का नाम उन्होंने इसलिए लिया है बिकॉज इस समय फॉर्म में भी है, लगातार रन बना रहे हैं, लगातार क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बैकअप विकेट कीपर ईशान किशन।
7 नंबर पर हार्दिक पांड्या 2023 वर्ल्ड कप में 3 ही 4 मैच खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, मैच में अचानक ही इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से नहीं खेल पाए थे, उसके बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तो 7 पर हार्दिक हो जाएंगे, 8 नंबर पर रविंद्र जाडेजा हो जाएंगे, अक्षर पटेल 9 नंबर पर, यानी कि सुनील गावस्कर सर ने दो दो बाएं हाथ के स्पिनर को खिलाने का फैसला किया है, मतलब स्क्वाड में रखने की कोशिश की है, जिसमें अक्षर पटेल भी है, जिसमें रविंद्र जाडेजा भी है, और फिर 10 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने के बारे में उन्होंने सोचा है, मतलब कि ये भी स्क्वाड में रखेंगे। यानी कि अब अगर आप देखोगे ना ऑलराउंडर्स की सूची में, तो हार्दिक पांड्या और उनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी, और ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपका मैच जोहान्सबर्ग के बाउंसी पिचेस पर है या सेंचुरियन के बाउंसी पिचेस पर है, तो आप इन दोनों मध्यक्रम के गेंदबाजों के साथ में जा सकते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या भी होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी होंगे। 11 नंबर पर कुलदीप यादव, एक और स्पिनर को मौका दिया है सुनील गावस्कर सर ने, यानी कि 3 स्पिनर हो जाएंगे, जिसमें से 2 आपके ऑलराउंडर ही हैं, जाडेजा और अक्षर पटेल। कुलदीप यादव एक सोलो प्योर स्पिनर के तौर पर होंगे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह 12 नंबर पर, 13 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद सिराज, मतलब स्क्वाड में 13वें नंबर पर। 14वें नंबर पर अर्शदीप सिंह और 15वें नंबर पर हर्षित राणा। ये टीम बनाई है सुनील गावस्कर सर ने। और हर्षित राणा, गुरनूर बरार, ये बड़ा एक टफ कंपटीशन है मेरे लिए। गुरनूर बरार काफी लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं, हर्षित राणा भी हैं, लेकिन गुरनूर बरार ने आखिरी ओडीआई मैच में बहुत खराब गेंदबाजी की थी, 10 ओवर में 97 रन खा गए। और साउथ अफ्रीका के पिचेस पर जितनी तेज गेंद आएगी, अगर सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं होगी तो उतने ही रन आप खा करके जाओगे, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो शायद इसीलिए हर्षित राणा को मौका दिया गया है। एक बार फिर से मैं 15 सदस्यीय टीम का नाम बता देता हूं जो सुनील गावस्कर सर ने चुना है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल, यानी कि शुभमन गिल कप्तान होंगे, रोहित शर्मा उनके साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर होंगे। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी। इसके अलावा कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट टीम है। इस टीम में अगर आप देखेंगे तो टॉप क्लास बैटिंग लाइनअप है। इस टीम में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर पटेल, रविंदर, जाडेजा क्या ओडीआई टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में आएंगे या फिर किसी और को मौका दिया जाएगा? क्योंकि इस टीम में गौतम गंभीर के कुछ फेवरेट नहीं है, जैसे वॉशिंगटन सुंदर नहीं है। वो वॉशिंगटन सुंदर को हर मैच खिलाना चाहते, 10 मैच में भी खिलाते, तो यहां पर नहीं है। वो देखना होगा कि अक्षर पटेल और जाडेजा क्या एक साथ खेलेंगे, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब गौतम गंभीर पहली बार कोच बने थे तब बयान आया था अजीत अगरकर का, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे को जहां तक याद है उन्होंने कहा था कि दोनों ने मिलकर कि दोनों एक साथ नहीं खेल पाएंगे, जब हम श्रीलंका में ओडीआई सीरीज खेलने के लिए गए थे और वहां पर हार भी गए थे। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइए, जसप्रीत बुमराह अगर फिट होते हैं तो बेहतर है, अर्शदीप आपके पास में, सिराज हैं और साथ में आपके पास में हर्षित राणा है, यानी कि शमी भाई के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। आपको कैसी लगी सुनील गावस्कर सर की ये 15 सदस्यीय टीम, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।